नमस्कार दोस्तों, आप सब अपने YouTube चैनल एजुकेशन 9 पर आप सब का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उन पार्टी का जो कॉकरोच जनता पार्टी का सिर्फ 72 घंटे में इंटरनेट में उड़ा दिया गर्दा। आज हम जानेंगे कि कॉकरोच पार्टी क्या सच में है या कोई इंटरनेट का कोई फेक है। तो चलिए आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम इंटरनेट के उस वायरल सेंसेशन की बात करते हैं जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है, कॉकरोच जनता पार्टी। मतलब सुनने में भले ही ये एक बहुत बड़ा मजाक लगे, लेकिन यकीन मानिए इस व्यंग्य के पीछे हमारे युवाओं की कुछ बहुत ही गंभीर राजनीतिक मांगें और उनकी असली हताशा छिपी हुई है। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? पहले हम देखेंगे इनकी ये अनोखी शुरुआत, फिर जानेंगे इनकी वो गंभीर मांगें जो मीम्स के पीछे छिपी हैं। इसके बाद चलेंगे इनकी ओरिजिन स्टोरी, यानी ये शुरू कैसे हुआ। फिर इनका वो अनूठा घोषणा पत्र देखेंगे और आखिर में बात करेंगे इनके वायरल सोशल मीडिया इम्पैक्ट की। चलिए नंबर 1 से शुरू करते हैं। एक अनोखी शुरुआत, आलसियों की पार्टी। मतलब इस राजनीतिक संगठन का आइडिया ही इतना बेतुका और मजेदार है ना। ये खुद को युवाओं की, युवाओं द्वारा और युवाओं के लिए बनी पार्टी बताते हैं। और इनका ऑफिशियल स्लोगन सुनेंगे आप, वो है सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी। जी हाँ, लेजी यानी आलसी। ये पार्टी बिल्कुल खुलेआम आलसी होने का टैग गले लगाती है और कमाल की बात है कि इन्हें इस पर पूरा गर्व है। अब जरा इनकी मेंबरशिप की शर्तें देखिए। आप सोच रहे होंगे कि कोई बड़ा रेज्यूमे चाहिए। जी नहीं, आपको बस बेरोजगार होना चाहिए, हमेशा ऑनलाइन रहना चाहिए, वॉशरूम में बैठे बैठे मोबाइल पर रील स्क्रॉल करना आना चाहिए और हर मुद्दे पर भड़ास निकालने का टैलेंट होना चाहिए। और हाँ, कोई कॉर्पोरेट वाला एचआर इंटरव्यू नहीं होगा, यहां सीधा रील इंटरव्यू होगा। है ना गजब। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, गंभीर मांगे, मीम्स से कहीं आगे। अब देखिए, ऊपर से देखने में तो ये फुल ऑन कॉमेडी और मजाक लगता है, लेकिन इसके ठीक नीचे ना युवाओं की गहरी हताशा और कुछ बहुत ही सॉलिड स्पेसिफिक मांगे मौजूद हैं। ये महज कोई इंटरनेट जोक नहीं है। आपको यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा। एक तरफ तो ये एआई से बने हुए जलते हुए शहर के मज़ेदार एंथम का दिखावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इनका जो असली फोकस है वो छात्रों के बिल्कुल ग्राउंड लेवल की समस्याओं पर है, जैसे कि नीट एग्जाम में हुई गड़बड़ी का कड़ा विरोध करना। और तो और इनका साफ कहना है कि सीबीएसई बोर्ड की अपनी गलतियों के लिए रीचेकिंग के नाम पर छात्रों से पैसे वसूलना सीधा सीधा करप्शन है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। कैसे हुई शुरुआत? नकाबपोश प्रदर्शन। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई आखिर ये कॉकरोच नाम आया कहां से, और ऐसा क्या हुआ कि इसके फाउंडर अभिजीत तिब्के के साथ देखते ही देखते हजारों युवाओं की फौज खड़ी हो गई। इस पूरी कंट्रोवर्सी की टाइमलाइन कुछ इस तरह है। पहले दिन क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक कथित टिप्पणी सामने आती है जिसमें कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की गई। फिर दूसरे दिन सीजीआई की तरफ से सफाई आ जाती है कि भाई उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। पहले ही हफ्ते बहुत सारे युवा कॉकरोच वाले मास्क पहनकर सीधे यमुना नदी में उतर जाते हैं और विरोध प्रदर्शन करते हैं। और फिर दूसरे हफ्ते तक कॉकरोच जनता पार्टी नाम के इस अनोखे संगठन का ऑफिशियल जन्म हो जाता है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, एक अनूठा घोषणा पत्र, वास्तविक राजनीतिक मांगे। मजेदार बात यह है कि इस संगठन ने अपना बाकायदा एक 5 सूत्रीय घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो जारी किया है, जो देश के एकदम गर्मा गर्म राजनीतिक मुद्दों पर सीधा प्रहार करता है। अगर आप इनकी ये 5 मांगे देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये असल में बहुत सीरियस पॉलिसी चेंज की बात कर रहे हैं। जैसे रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस को राज्यसभा की कोई सीट ना मिले, अगर कोई वैलिड वोट हटाया जाता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त पर सीधा यूएपीए लगे, संसद और कैबिनेट में महिलाओं को 50% का आरक्षण मिले, मीडिया की आज़ादी सख्ती से सुनिश्चित की जाए, और सबसे बड़ी बात, जो विधायक या सांसद दल बदलते हैं उन पर सीधा 20 साल का चुनावी बैन लगा दिया जाए। मतलब ये कोई छोटी मोटी मांगे नहीं हैं। और ट्रांसपेरेंसी के मामले में भी ये एक कदम आगे हैं। इन्होंने मशहूर एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज की सलाह मानी और खुद को आरटीआई के दायरे में लाने के लिए राजी हो गए। कोई भी गुप्त चंदा या जिसे सीक्रेट चंदा कहते हैं उसे लेने से साफ मना कर दिया। और हाँ, ये भी क्लियर कर दिया कि भाई कोई कॉकरोच केयर्स फंड वगैरह बिल्कुल नहीं बनाया जाएगा, सब कुछ एकदम पारदर्शी। चलिए अब बात करते हैं हमारे 5वें और आखिरी पॉइंट की, सोशल मीडिया पर प्रभाव, विपक्ष की एंट्री। जैसे ही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा जैसे नेताओं ने मजाकिया अंदाज में इसमें शामिल होने की इच्छा जताई, समझ लीजिए इस मूवमेंट ने इंटरनेट पर आग लगा दी। ये पूरी तरह से वायरल हो गया।
और यहीं पर इंटरनेट का वो टिपिकल शानदार ह्यूमर देखने को मिलता है। जैसे ही ये पार्टी वायरल हुई, एक विपक्षी पार्टी तुरंत मैदान में टपक पड़ी, जिसका नाम है एंटी कॉकरोच जनता पार्टी। और उनका चुनाव चिन्ह क्या है? लाल हिट या रेड बग स्प्रे। मतलब व्यंग का जवाब एकदम सॉलिड व्यंग से। यही तो सोशल मीडिया की खूबसूरती है। तो अब इस पूरे तहलके के बाद हमारे मन में जो सबसे बड़ा और अल्टीमेट सवाल आता है वो ये है कि क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी सचमुच में असल चुनाव लड़ने वाली है? क्या ये हमें बैलेट पेपर पर दिखाई देगी? तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से एक सटायर है, एक डिजिटल टूल है। युवा इसका इस्तेमाल सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए अपनी हताशा, अपनी बेरोजगारी के गुस्से और सिस्टम के खिलाफ अपनी भड़ास को एक मजेदार लेकिन बहुत ही चुभने वाले तरीके से सामने रखने के लिए कर रहे हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम अगर यह वीडियो पसंद आए हो तो लाइक के, सब्सक्राइब के एंड शेयर के अपने दोस्तों के पास। मीम्स और इस तरह के मजेदार लेकिन तीखे व्यंग्यात्मक संगठन ही राजनीतिक विरोध का सबसे नया और असरदार चेहरा बन गए हैं। क्या सिस्टम की जवाबदेही तय करने का यही वो नया तरीका है जो आगे चलकर और बड़ा होगा? ये सोचने वाली बात है।